नमस्कार, मैं दीपक बंसल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखो, ऐसे सवाल है x के पावर 6 है तो कटने के लिए हमें 4 पावर चाहिए। 4 पावर तो x स्क्वायर है तो हम x से डिवाइड कर देते हैं। पहले x से डिवाइड करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है x माइनस 1/x इक्वल टू √6। तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो हमें ये प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया तो x के पावर 4 चाहिए तो इसको स्क्वायर करेंगे। यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 2 62, यानी 61 यहाँ पर दिख रहा है। तो 61 है तो x पावर 4 प्लस 1/x का 4 इसका तो 62 है। तो यहाँ पे 61 है तो 1 घटा देंगे तो x का पावर 62 हो जाएगा। x का पावर 10, x पावर 6, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 माइनस 1 कर देते हैं। फिर माइनस 62 है तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। देखो मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो x के पावर 6 है 4 है 10 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x के पावर 6 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होता है तो जानते हैं तो x के पावर 6 हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स 1/x स्क्वायर बच जाएगा। ये इससे कट गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमें ये प्राप्त होता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना निकला है 8, यानी कि -8। यही आंसर है। हाँ दोस्तों, पहले हम इस सवाल को पहले का सवाल को बनाए वही अप्रोच इसमें भी लगेगा। तो उसमें भी हम x से डिवाइड कर दिए थे, इसमें भी x से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है x प्लस 1/x प्राप्त 3 होता है। देखो तो x के पावर 7 है तो इसको कटने के लिए हमें 5 पावर चाहिए। x के पावर 5 तो हम पावर ऐड होगा तो फिर ये कट जाएगा। तो फिर हम यहाँ से x के पावर 5 लेंगे। एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 हो जाएगा। और x के पावर x³ माइनस 1/x³ निकालना है तो हमें चाहिए x माइनस 1/x निकालना है। तो वीडियो पॉज कर। हाँ दोस्तों, x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो हम इससे निकाल लेंगे। तो 3 का क्यूब माइनस 3ab होता है। 3ab इंटू a प्लस बी यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो गया। 9 हो गया। 3 का क्यूब होता है 27 तो हम डायरेक्ट 27 लिख देते हैं। 27 माइनस 9 करेंगे तो 18 होगा। तो x³ निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पावर आ जाएगा। पावर में मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो फिर x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसका मान 3 दिए हुआ है तो घटा देंगे तो 18 7 126 माइनस 3 123 तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 यानी देखो 18 7 126 माइनस 3 यानी कि 123 आया। तो x के पावर 12 प्लस x के पावर 8। देखो 123 जगह 123 का मान आया है उसके बराबर x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 है। तो इस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा x के पावर 12 प्राप्त होगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। और फिर x के पावर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा
माइनस एक्स की पावर 8 और फिर -1/x² होगा। देखो x की पावर 8 कट गया, x की पावर 12 कट गया, तो बचा क्या हमें -x² + 1/x²। देखो x² + 1/x² का मान कितना आया 7, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो माइनस तो है यहाँ पे कॉमन लिए हुए हैं, तो फिर 7, यही आंसर है आप लोग का। ऐसे सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है 2014 में। दोस्तों ये भी शुरुआत जब एसएससी सीजीएल यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती थी ना, उस यूपीएससी छोड़ दी, इस बार एसएससी सीजीएल एसएससी करने लगी एग्जाम कंडक्ट, तो उसी पहले ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जब शुरुआत हुआ था इसमें। तो हम x के पावर 4 + 1/x की पावर 4 है = 7। देखो इस सवाल में पूछा x² - √5x + 25, तो x × x करेंगे तो x² आएगा, तो इनमें x की पावर 4 दिए हुआ, तो हम x + 1/x निकालेंगे पहले, तो पावर घटाने के लिए हम रूट करते हैं, ठीक, तो हम x² निकालते हैं, तो √7 + 2 यानी 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेसिक जानते होइएगा। फिर तो x² + 1/x² है, तो हमें यहाँ माइनस दिए हुआ है, तो हम x - 1/x निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है √3 + 2 √5, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं √x - 1 = √5x, तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x² - √5x = 1, तो 1 आ गया। हाँ दोस्तों x + 1/x = √5 हुआ, तो इसको हम एलसीएम ले लिए, तो x हुआ x × x x² + 1 बट्टा x हुआ, तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो √5x लिख दिए, तो फिर बराबर है, बराबर के साइन प्लस है, इधर आया तो माइनस आ गया, तो -x² - √5x = माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि इसका मान देखो -1 आया, तो यहाँ पे इसका मान 1 डालेंगे और 25 = 24, यही आपका आंसर हुआ। हाँ दोस्तों इस सवाल में थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है, ताकि पिछले सवाल में थोड़ा ये था पिछले सवाल में इसको मैंने चेंज कर दिया है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, थोड़ा देखो ये लिखते हैं = 194 x के पावर -4 है, तो इन्वर्स में हो जाता है, तो 1 रेसिप्रोकल कर दो ना, तो वही रेसिप्रोकल कर दिया, तो अगर x की पावर 4 है तो हम x × x से गुना करें तो x² आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, आप लोग जानते हुए, उम्मीद करता हूँ आप लोग। तो फिर हम x² × x² यानी पावर ऐड होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक, तो हम x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 होते, अधिक रूट रहेगा तो अधिक x की पावर 4 रहेगा तो हम रूट लगा देंगे, तो इसका पावर घट जाता है, तो x² + 1/x यानी कि 14 में 194 194 है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 196 होगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 14 होगा, यानी 14। तब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हमें ये प्राप्त होगा x के पावर 4, इधर देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो यहाँ 14x x² हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देखो तो इसका मान -1 है, देखो यही ना पूछ रहा है, तो देखो -1 + 20
19। ये आंसर हुआ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, देखो x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 प्लस 7 है, तो x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5, तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, और माइनस है ना, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो हम इससे हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 13 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 13 में से 2 घटा देंगे तो 11। और देखो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू निकालने के लिए हमें चाहिए x माइनस 1/x चाहिए, तो यहाँ प्लस है, तो इससे हम निकालेंगे दोस्तों। तो एक फॉर्मूला, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे, यानी कि 9 होगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। तब इसका हम एक्स क्यू निकालेंगे, एक्स क्यू निकाल बाई 1/x क्यू। इसमें 3 का क्यू 3 क्यू प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी होता, ए माइनस बी होता, सॉरी। तो 3 का क्यू 27, 3 देखो ए बी ई सेम है, कट जाएगा, ए होगा, तो 3 का क्यू प्लस 3 इंटू 3 का क्यू 27, 3 3 9, यानी कि 36 हुआ। डायरेक्ट हम 36 लिख देते हैं, 36 हुआ। और देखो, तो x के पावर 5, 3 दूना, देखो पावर ऐड होता है, तुम लोग को बार बार कहते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो इसको जो है इसमें 3 माइनस 2 करेगा तो 1 होगा, तो x माइनस 1/x एक्स्ट्रा होता है, तो एक्स्ट्रा में से हम एक वही चीज़ घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 36 इंटू 11, और कहते हैं बार बार तुम लोग कह रहे हैं कि x माइनस 1/x एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें हम घटा देते हैं। 3 प्लस 7, देखो इसको गुना करेंगे तो 6 3 6 9 और 3, तो इसमें क्लियर करेंगे तो 4, यानी 400। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। तो फिर हमको 27 बी क्यू प्लस 1/bq निकालना है, तो यहाँ बी स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इसका 3 दिया हुआ, तो इससे तो संभव नहीं है क्यू निकालना, तो हम पहले पावर 1 निकालेंगे, तो पावर 1 से क्यू हम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो 3b प्लस 1/b, यानी कि तो रूट अंडर 3 प्लस 2ab होता है, तो यानी ए ई कट गया, तो द्वितीय 3 हुआ, यानी द्वितीय 6 और 6 3 9, रूट अंडर 9 हुआ। 9 हुआ तो हम इसको सीधे 3 लिख सकते हैं, इस 3 हुआ। और इस 27 बी क्यू प्लस 1/bq, तो इससे हम निकाल सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं, कि बेसिक आप लोग जानते हैं, ये उम्मीद है। तो 3q माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। देखो ए बी हुआ तो ए हुआ और बी यू हुआ, तो ये कैंसिल हो गया, यानी 3 हुआ 3, और ए प्लस बी कितना है 3 है, देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तब मल्टीप्लाई में तो आप लोग हम लोग जानते होइएगा कि पावर ऐड हो जाता है, तो 1 2 3, यानी कि बेस भी इसका सेम है, पावर भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, इस सवाल को हम सोल्व करेंगे, तो फाइंड, सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड क्या करना है, हमें क्या दिए हुआ है, किससे हम क्या ला सकते हैं। देखो तो हमें थोड़ा दिखा, x के पावर 4 है और x क्यू है और x स्क्वायर है। देखो इसे हम x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है आप लोग देखिए,
यानी कि x से मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 3 हो जाएगा और 2x हो जाएगा इक्वल टू 2x। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों, यानी कि गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो एक्स क्यू आ गया, फिर हम एक्स के पावर 4 हमें लाना है, एक्स के पावर 4 लाना है, तो फिर एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यू 2x क्यू। तब देखो हम इसको घटा देते हैं, ये सही दोस्तों, इसको हम अथी कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, इससे ये कट गया और 2x से 2x कट गया और x के पावर 4, देखो 2x क्यू है, यहाँ पर x है, इधर अगर माइनस हो जाएगा तो यानी कि x क्यू हुआ, x क्यू हुआ, और यहाँ पर प्लस है यानी कि x स्क्वायर, यह प्लस है 2, इसके बराबर कुछ नहीं है यानी कि 0। यही तो पूछ रहा है आप लोग, देखिए यही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। हाँ दोस्तों, इस सवाल में देखो पूछ रहा है a के पावर 4 प्लस 2/a। देखो तो सब a के पावर 4 दिए हुआ है, तो हमें ये तो दिया हुआ है, ये लाना है, तो हम a से हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ डिवाइड में 2/a आ गया, तो माइनस है या प्लस हो, तो हम उसको क्रिया करने के बाद पता चले। a से हम डिवाइड कर देते हैं, तो a से डिवाइड करने के बाद हम देखो ये 1 प्लस ये प्राप्त होगा a स्क्वायर a क्यू माइनस 2/a इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हम आगे लिखते हैं, थोड़ा इसको हम आगे लिख देते हैं। देखो 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस 2/a है, ये दोनों के मान के बराबर 0 है, तो हम इस दोनों की इक्वेट कर देते हैं, इसके बराबर उसको कर देते हैं, यानी कि प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस ए के पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 1, और a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस 2/a है। देखो ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर ए से ए स्क्वायर से स्क्वायर ए क्यू से ए क्यू, सब कैंसिल हो गया, तो ए के पावर 4 बचा और माइनस 2 बचा, ए के पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई माइनस 2/a है। देखो तो बराबर कुछ साइड है माइनस में, इधर आ गया प्लस में आ जाएगा, ए के पावर 4 प्लस 2/a इक्वल टू 1 है, ये माइनस में है, बराबर कुछ साइड जाएगा यानी कि प्लस में हो जाए, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3। यही तो पूछ रहा है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ दोस्तों, इस सवाल में देखो ए क्यूब है, ए क्यूब तो दिए हुआ है, 4/a है, तो 4 नहीं दिए हुआ है, तो हम 4/a से हम डिवाइड कर देते हैं, 4/a से यानी कि 4/a से डिवाइड कर देंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 16 ए से डिवाइड होता है, पावर घट, देखो डिवाइड में पावर घटता है, तो 16a हो जाएगा और पावर कट जाएगा, यानी कि 16 के बाद 64 प्लस 4/a इक्वल टू 0। तो इसको भी दोनों के बराबर 0 है, तो हम दोनों की इक्वेट कर देते हैं। ठीक,
ठीक है दोस्तों, देखो तो 4a इधर प्लस में इधर माइनस में यानी कैंसिल हो जाएगा। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर यानी 16a से 16 एक कैंसिल हो जाएगा। देखो तो पूछ रहा है ए क्यू माइनस 4/a, तो हमें ये बचाओ प्लस 1 इजकल टू 64 प्लस 4/a। नहीं, बराबर के साइड है, इसको हम लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ए क्यू बाई 4/a, ये 64 है, ये 1 प्लस में है तो उधर जाए तो माइनस में, यानी 64 माइनस 1 यानी 63। यही तो पूछ रहा। अच्छा, आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ दोस्तों, देखो फाइंड क्या करना है, ए क्यू प्लस 1/a क्यू, ए के पावर 21। देखो तो 6 दिया हुआ है, तो 6 से हम संभव ही नहीं है 20 ए के पावर 21 आ जाए। थोड़ा हम इसको ठीक से कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब तो आ सकता है, तो ए के पावर 7 का क्यूब यानी कि ए के पावर 7 लाना है, तो ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में। ए से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये प्राप्त होगा ए के पावर 7, ए के पावर 6, ए के पावर 5, ए के पावर 4, ए के पावर 3, ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। देखो दोनों मान 0 है, तो हम इन दोनों की इक्वेट कर देते हैं, तो बराबर के उस तरफ इसको लिखेंगे। ए के पावर 7 प्लस ए के पावर 6, ए के पावर 5। दोस्त इसको हम घटा देते हैं, इसलिए लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, इसको घटा देते हैं, तो साइन बदलता है घटाने में। इससे ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ए से ये कैंसिल, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, फिर ए से ए कैंसिल, ए से कैंसिल, ए के पावर 7, तो वो भी माइनस है, माइनस इक्वल टू 0 यानी कि ए के पावर 7 इक्वल टू 1। तो देखो ए का क्यूब प्लस ए का क्यूब कुछ तो 2 हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। क्या यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा ना, मतलब दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, अब इसको हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो ये फाइन क्या करना है, ए के पावर 5 माइनस 64 ए स्क्वायर प्लस 1। तो हम तो इसको हमको काटना होगा कैसे भी, तो इससे हमको लाना होगा ए के पावर 4, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 4/a, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a/4 के क्यूब देखो प्लस हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब इसका तो 64। देखो ए क्यूब यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ए क्यूब माइनस 64 आया, 64 ए स्क्वायर माइनस 64 ए स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल इक्वल टू 1। यही तो आंसर है आप लोगों का। देखो एक फॉर्म आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब बराबर -1 होता है। इस उसी फॉर्म पर हम इसको क्रिया किए हैं। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x प्लस 2, तो हम x के पावर 4 प्लस 1 बाई x बाय 4 प्लस 1
एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इक्वल टू 94। एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी कि एक्स जीरो से बड़ा होगा। देखो यहीं पर एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है, उसका मामला पलट जाता है, क्या कि वहाँ माइनस में लेना पड़ता है। एक्स इज लेस देन 0 होगा तो एक्स को हमको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे। एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इक्वल टू 94। तो हम पावर कम लाने के लिए रूट लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के रूट अंडर 194 प्लस 2 यानी कि 196। तो रूट अंडर 196 का मान होता है 14। फिर रूट लाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस कम रूट पावर एक्स की कम पावर लाने के लिए रूट लगाते हैं, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स और इसमें हमें और 2 जोड़ना पड़ेगा यानी कि 14 रूट अंडर 14 प्लस 2 यानी कि रूट अंडर 16 यानी कि 4 यानी कि x देखो यही तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान है 4 प्लस 2 यानी कि 6। यही तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ दोस्तों, ए क्यू प्लस 1 बाई बी क्यू लाना है, तो एक मेथड होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, यानी कि देखो ये दोनों कंडीशन सर्टिफाई करना चाहिए वैल्यू पुटिंग मेथड से। यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 में प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 यानी 81 एक 82 हुआ, इसको 9 पुट कर देते हैं 9 1। ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है a इंटू बी, तो 1 इंटू 9 इंटू 1 9। देखो तो एक क्यू कह रहा है तो 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब या 1 बाई इसको कर दो ना, 9 के क्यूब 729। 1 का क्यूब कितना भी करेगा तो 1 ही होगा 1 यानी कि 730। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ दोस्तों, इसे दूसरा टाइप देखो। दूसरा टाइप देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो तो ए प्लस बी दिया हुआ है 82 और दून ए बी का मान दिया 9 9 दूना 18, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 100 हो गया, तो ए प्लस बी का मान 10 हो गया। तो ए क्यू प्लस 1 बाई बी क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है यानी कि 10 का क्यू 1000 माइनस 3ab 3 ए बी दिया हुआ 9, ए प्लस बी दिया है 10 यानी कि 1 इसको गुणा करेंगे तो 270 होगा। 1000 में 270 घटाएंगे तो 730 होगा। दूसरा मेथड से यही करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, इस सवाल द वैल्यू ऑफ 5 इसका वैल्यू कर रहा है। तो देखो एग्जाम में बहुत बड़ा चालाकी किया हुआ है क्वेश्चन सेट करने वाला। यहाँ 5.35 है, यहाँ 50। हाँ दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन सेट करता है बहुत चालाकी किया हुआ है। यहाँ दिया हुआ 5.35 और 53.5। बच्चा इसी में देख के गलती कर देता है, देखता है सीधे यहाँ 53 है यही देख के अपना काम कर लिया, लेकिन यही फंस जाता है मामला। तो देखो इसको हम सेम करने के लिए 1/1 इस यहाँ पर भी दशमलव बैठाएंगे, यानी कि तो 10 कॉमन 1/10 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें भी 1/10 1/10 यानी कि 1/1000 हो जाएगा। और ए क्यू देखो ये ए क्यू दिख रहा है और बी क्यू दिख रहा है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तो दिया हुआ है तो ए प्लस बी बच गया, ए प्लस बी
यानी a प्लस बी हो गया तो 53 पॉइंट प्लस 36.5, इसको जोड़े ऐड करेंगे 1/1000, 5 5 10 के 0, 6 3 9 1 10, 5 3 8 1 9, यानी कि 90 हुआ। ये कैंसिल हो गया यानी कि 0.09, यही आंसर है आपका। ये CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट हाँ दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 19 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल 133 दिया हुआ है। तो एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स ग्रेटर देन जेड, जेड ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा हो एक्स जेड। तो देखो इसे हम वैल्यू पुटिंग मेथड से कराएंगे, बहुत इजी है, इजी वे में बन जाएगा। देखो इसको पुट करते हैं 9, इसको 6, 9 6 15, 4 19, 4 हो, ये कंडीशन सर्टिफाई कर दिया। देखो 9 के स्क्वायर 81, 6 के स्क्वायर 36, 4 के स्क्वायर 16, देखो 6 6 12 1 13, 3 हासिल 1, 3 1 4, 8 4 12 1 13, ये भी सर्टिफाई कर गया। तो क्या कह रहा है x माइनस वाई, तो x 9 लिए हैं और z कह रहा है 4, यानी कि 9 5, यही आंसर है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और दूसरा मेथड भी है, लेकिन बेसिक मेथड बताया क्या, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओ किस में क्या लगाएंगे तो समझ में दिक्कत होगा शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ दोस्तों, 2 4 विद्यार्थी के कहने पे हम दूसरा मेथड भी बता देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो होल स्क्वायर करते हैं यानी कि 19 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 361 होगा। तो तुम लोग जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो 133 दिए हुआ है, और बच जाता है 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 361, बराबर में दिया हुआ है, ठीक। तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे, प्लस है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो यहाँ जेड एक्स है तो जेड एक्स बराबर क्या दिए हुआ है, वाई स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ वाई स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 360 में से 133 घटाना है, तो 361 माइनस 1 3, तो घटाने पर इसमें जब y भी कॉमन ले लेते हैं, 2y हो गया, x z प्लस y इक्वल टू, तो घटाएंगे तो 8 होगा, और ये बच गया 5 में से 1 जाएगा 4 2 248, 2 से 2 काट दोगे तो 2 से काटोगे तो 124 होगा, 124 हुआ। तो y देखो x प्लस वाई प्लस जेड दिए हुआ है, नहीं दोस्तों पोस्ट कर 10 को घटाओगे ना 228 होगा, 228 2 से काटोगे यानी कि 11 और 4 114 होगा, 114। तो x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ 19, तो 19 25 19 6 के 114, यानी कि y बराबर 114/19, यानी कि 19 6 y बराबर 6 हो गया, ठीक। y बराबर 6 है तो मेरा भी आया हुआ है, तो x प्लस यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड इसको 19, तो यहाँ पर
6 डालेंगे तो x प्लस जेड इजकल टू 13 आएगा, x प्लस जेड इजकल टू 13 होगा, ठीक। और x प्लस जेड बराबर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो x इंटू जेड यानी कि 9 6 आया 36, तो किस चीज़ का गुना करेंगे तो 36 मतलब इसको सर्टिफाई करेगा, तो 9 यानी 4, 9 चौक 36 और 6 के 136, तो देखो तो ये पूछ रहा है x माइनस जेड, तो x भी आपको पता हो गया, जेड भी पता हो, y भी पता हो गया, तो x 9 है, ठीक, और जेड है 4, 9 माइनस 4 5, या कल वो पूछ दे x माइनस वाई पूछ दे तब पर भी आप लोग बता दीजिएगा कि y दिया हुआ है 9 और सॉरी x दिया हुआ 9 और y दिया हुआ 6, 9 माइनस 6 यानी 3। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो। जब मैं बेसिक अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना तो आपको सब कुछ हौला लगेगा इस, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 19। देखो दोस्त, इस एग्जाम्पल है ना, इस डाटा का बहुत क्वेश्चन सोल्व देता है। 9 6 और 4, देखो 9 गुने 4 यानी 36 और 6 के स्क्वायर 36, इस डाटा का क्वेश्चन बहुत बनता है। एग्जामिनर बार बार ऐसे सीजीएल में, सीडीएस में और दिल्ली पुलिस सीपीओ में पूछ देता है और बैंकिंग में भी पूछ देता है, ठीक है। इसको हम वैल्यू पुटिंग मेथड से आप लोगों को बताएंगे। पहले वैल्यू पुटिंग मेथड सबसे आसान होता है। देखो पिछला क्वेश्चन हम बताए थे वैल्यू पुटिंग मेथड और दूसरा विधि भी बताए थे, तो हम इसको सर्टिफाई कराते हैं कि ये सर्टिफाई कर रहा है या नहीं, तो इसको हम 9 पुट किए, 9, इसको हम 6, इसको 4, 9 6 15 4 19, ठीक, ये पुट वेरीफाई कर रहा है। और 9 6 36, 9 चौक 36 और 36 और 6 216, ये भी सर्टिफाई कर रहा है। और 9 देखो 9 छक 54, एक्स वाई है, वाई जेड है, वाई और जेड 6 छक 24, जेड एक्स है, जेड एक्स यानी कि 36 यानी कि 6 4 10 यानी कि 40 और 70 और 70 और 50 114, सॉरी 60 54 114, ये भी सर्टिफाई कर गया। तो हम यहाँ पर एक्स क्यू भी जान गए, एक्स 9 का क्यू होता है 729, 729, ठीक, और 6 का क्यू होता है 216 यानी 216, 4 का क्यू होता है 64, और एक्स वाई जेड दिए हुआ है देखो 216 216, यानी इसको ऐड करोगे ना, यानी कि 6 6 4 10 10 16 16 9 5, यानी कि और इसको जोड़े तो 1225, यानी 12 रूट बरमूल होगा 1225 का 35, ये आंसर हुआ। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, ये सवाल हम वो वाला दे दिए आप लोग को, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान पड़ेगा। देखो ए स्क्वायर माइनस 331 इंटू ए है, तो हमें, हाँ दोस्तों आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर हम कैसे जानेंगे, चाहे आप कैसे समझिए कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 मिनट पॉज करके आप या रोक के आप खुद बनाइएगा सवाल, तब ये पता है, नहीं तो मास्टर बताने से नहीं, तो जो मास्टर बताता है उसको आया, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तब आएगा आप लोग, ठीक है। इसको हम सॉल्व करूँगा, तो ए का क्यूब करेंगे तो 1/3 क्यूब करें, और इसको भी क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी ए की क्यूब, इसको गुना करते हैं तो 121 इंटू 1 यानी कि देखो ये अब आसान हुआ गुना करना, कि 1 पहले 1 डाल देंगे, फिर 2 1 3
फिर 2 1 3 1, यही हो। देखो देखो दोस्त, तो हमें पूछ रहा है ए स्क्वायर, यानी एक कॉमन हम पहले ले लेते हैं। ठीक, ए के मान 1331 है, 3 3 1 3 1, यानी कि इसमें भी 3 -3 3 1, इसको घटा देंगे यानी कि 3 अंक, यानी 1 अंक तो 0 1, यानी 3, दो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 3 को 0 हो जाएगा, यानी कि गुना कीजिएगा तो ये प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। हाँ दोस्तों, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, अगला दिन वीडियो बनाएंगे अगला। हाँ दोस्तों, और भी कोई क्वेश्चन ना बने या ना समझ में आए तो कमेंट में करें, कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकें। ठीक है।